वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में हम ऐसे फर्स्ट में चैप्टर 18 तक स्टडी कर चुके हैं। अब आपका आज से पीए सेकेंड का कोर्स स्टार्ट होता है। इसमें हम चैप्टर 9 से स्टडी करेंगे। चैप्टर 9 है काल। काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। सभी क्रियाएं यानी कि क्रियाएं होती हैं कार्य, जो भी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, वो जो कार्य होते हैं वो क्या है? क्रियाएं हैं। सभी क्रियाएं प्राय अलग अलग समय पर होती हैं। कुछ क्रियाएं वर्तमान समय, अब चल रहे समय में होती हैं या की जाती हैं। वर्तमान समय में की गई क्रिया समय गुजरने पर बीते हुए समय की क्रिया हो जाती है। कुछ क्रियाएं आने वाले समय में की जाती हैं। क्या होता है कि कुछ कार्य क्या होते हैं, हम अभी कर रहे होते हैं। जैसे जो बिल्कुल अभी का टाइम है उस टाइम में हम कर रहे होते हैं। और कुछ कार्य क्या होते हैं जो हम उन्हें पहले कर चुके होते हैं। जो टाइम बीत गया, जो चला गया, उस टाइम में हम उन्हें कर चुके होते हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम आगे करेंगे, जो टाइम आने वाला है उसमें करेंगे। तो अब इन सेंटेंस को देखो। घोड़ा दौड़ा। इससे क्या पता चल रहा है कि घोड़ा दौड़ा मतलब कि पहले दौड़ा। ये टाइम मतलब निकल चुका है, पहले दौड़ा था घोड़ा। घोड़ा दौड़ा। रोहन पत्र लिख रहा है। इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि वो अभी ये काम कर रहा है, इसी समय में कर रहा है। ऋषभ कल मेले में जाएगा। इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि ऋषभ जाएगा, मतलब कि कल जब आने वाले समय में किया जाने वाला काम है ये। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? एक कार्य क्या है? हो चुका है। एक कार्य हो रहा है और एक कार्य किया जाएगा। तो पहले वाक्य में दौड़ने की क्रिया वर्तमान समय में चल रही है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है। इसमें थोड़ा गलत है इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है बुक में। पहले वाक्य में क्या है कि जो दौड़ने की क्रिया है वो बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है, क्योंकि घोड़ा दौड़ा। तो ये क्या है कि पहले हो चुकी है ये क्रिया। और दूसरा वाक्य है रोहन पत्र लिख रहा है। इसमें क्या है कि जो क्रिया है, लिखने की क्रिया है, वो वर्तमान समय में मतलब अभी के समय में चल रही है। और तीसरे वाक्य में जाने की क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। हर वाक्य की क्रिया से कार्य के होने के समय का पता चल जाता है। तो इन क्रियाओं से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या कार्य हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या फिर करने का समय का पता चलता है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल में क्या होता है? वर्तमान काल वो होता है जो समय अभी है। और भूतकाल क्या होता है? जो गुजर चुका होता है। और भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय। तो वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो आते हैं। उदाहरण के लिए, वह जा रहा है, वे सब लड़ते हैं, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, तुम क्या कर रहे हो।
ये क्या है? ये 4 जो वर्ड है, हूँ, हो, ये वर्तमान काल के वाक्य में आते हैं। अब दूसरा होता है भूतकाल। भूतकाल जो समय गुजर जाता है, यानी कि जो समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी, थी शब्द आते हैं, अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आदि जुड़े रहते हैं। क्या होता है भूतकाल के वाक्यों के अंत में? था, थे, थी शब्द आते हैं और क्रिया के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, वह बस से स्कूल जाता है, तो इसमें क्या है? आ शब्द जुड़ा हुआ है और जाता, इसमें आ जुड़ा हुआ है और था लगा हुआ है, तो ये क्या है? एक भूतकाल वाक्य है। हम सब बाजार जा रहे हैं, इसमें क्या आ गया? ए, जा रहे हैं, और जा रहे थे, सॉरी, हम सब बाजार जा रहे थे। ऋचा अच्छा गाती थी, नीता और रीता सहेलियां थी। अजय कल ताजमहल देखने गया। विनीता अपनी माता जी के साथ दुकान पर गई। वे कल हमारे विद्यालय आए। ये शब्द क्या है? अंत में ए आया, इसमें ई आया, इसमें या आया, और था, थी, थे, थी ये शब्द आए। तो ये क्या होती है? इससे पता चलता है कि ये भूतकाल का वाक्य है। अब भविष्यत काल में क्या होता है? आगे आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। जो समय मतलब अब आने वाला है। भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं। उदाहरण के लिए, रवि पत्र लिखेगा, नेहा सेब खाएगी, सौम्या और संजय फिल्म देखने जाएंगे। तो ये क्या है कि ये करेंगे, ये काम किए जाएंगे, अब जो आने वाला समय है उसमें किए जाएंगे, तो ये क्या है? भविष्यत काल। ये चैप्टर आपका एंड होता है और इसके अभ्यास कार्य की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको वर्क अपनी नोटबुक में नोट करना है।